लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में एराइज किया जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहता है कि एक दुकानदार 400 रुपये में एक मेज को बेचकर 25% का लाभ कमाता है। वह एक दूसरा मेज 10% की हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। तो दूसरे मेज की कीमत क्या है? ठीक है, यानी एक मेज को वो 400 रुपया में बेचकर 25% का लाभ कमाता है। यानी 400 रुपया में बेचता है, सेलिंग प्राइस का टेबल का कितना है, यानी मेज का सेलिंग प्राइस कितना है 400 रुपया, और उस पर वो प्रॉफिट परसेंट कितना अर्न करता है तो 25% करता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट उसको कितना हो रहा है 25% का हो रहा है, यानी 400 में बेचने के बाद उसको 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 25% का लाभ का मतलब हो गया कि अगर किसी भी प्राइस का दाम, मान लेते हैं किसी भी मेज का दाम अगर 100 रुपया होता है, इस पर 25% का प्रॉफिट का मतलब हो गया कि उसको 125 में बेचता। ठीक है, 125 में बेचता, यानी कहने का सेंस हो गया कि 125% का वैल्यू ही ये है 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये 125% का वैल्यू कितना है 400 रुपये। इसको आसानी से भी सॉल्व करेंगे, पहले कुछ प्रोसेस से देख लेते हैं। ठीक है, तो 125% इसको कटा दीजिए, तो 25 पंचे 700। ठीक है, अब 25 गुना 16 करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया 320। ठीक है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, ये जो निकला मेरा 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू क्या होता है, 100% कोई भी चीज़ अपने आप में है तो यही कॉस्ट प्राइस है उसका। ठीक है, 320 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना था मेरा, सेलिंग प्राइस था 400 रुपया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एस पी माइनस सी पी। ठीक है, एस पी था मेरा 400, सी पी निकला मेरा 320 रुपये, तो इसका मतलब है 80 रुपया जो है मेरा क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। अब कहता है 10% की हानि होती है, तो एक बात बताइए कि जितना हानि हो रहा है उतना ही तो लाभ हो रहा है। यानी यहाँ पे 10%, दूसरा टेबल का जो 10% का वैल्यू है, यानी दूसरा टेबल का जो दूसरा मेज का जो कॉस्ट प्राइस है उसका, यानी दूसरा जो मेज का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य का 10% बराबर ही 80 रुपीज़ है। यानी 10% का हानि हो रहा है, क्रय मूल्य पर ही हानि होगा 10% का, तो 10% का हानि बराबर ही 80 रुपया है। क्योंकि जितना कहता है कि ट्रांजैक्शन पे क्या हो रहा है, ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों बराबर हो रहा है तभी तो ट्रांजैक्शन पे ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है। ठीक है, यानी खरीद बिक्री में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 10% का वैल्यू कितना है 80, तो 100% टेबल का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होगा, दूसरा का भी 100% होगा। तो 10% का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि 10% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 80, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 800। ठीक है, तो इस तरह से भी आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है, देखिए यहाँ पे कहता है कि 400 रुपया में एक मेज को बेच करके 25% का लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब है कि 25% का अर्थ क्या होता है, 25% का वैल्यू कितना होता है, इसको करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। तो इसका मतलब है कि अगर सीपी मेरा, ठीक है, सीपी अगर 4 रुपया होता तो प्रॉफिट कितना होता 1 रुपया का। ठीक है, प्रॉफिट कितना होता है 1 रुपया का। तो एसपी कितना हो जाएगा 4 1 5, 5 का वैल्यू कितना है 400, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 80। तो इसका मतलब है कि 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो 80 का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे, यानी 80 मतलब जो है प्रॉफिट इक्वल टू कितना है 80, और लॉस भी उतना ही है, दोनों बराबर हैं, तो लॉस भी 80 का होगा। ठीक है, तो यानी 10% का वैल्यू दे दिया गया है, 10% लॉस कितना का हो रहा है
10% का, 10% का वैल्यू अगर 80 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 800। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन, एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है, लेकिन वास्तव में वह 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करके 24% लाभ कमाता है। 1 मीटर के स्केल के स्थान पर वह किस लंबाई का स्केल उपयोग करता है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे 1 मीटर का स्केल की बात हो रहा है, जो 1 मीटर स्केल की बात हो रहा है, बोल रहा है कि इतना कपड़ा देंगे। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि हम 7% हानि पर बेच रहे हैं इस कपड़े को, 1 मीटर को। ठीक है, तो 1 मीटर का मतलब क्या हो गया, 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर पर वो बोल रहा है कि हम 7% क्या कर रहे हैं, हानि पर बेच रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस वो कितना है, मान लेते हैं कि ₹100 ही। ठीक है, इतना ही मान के चलते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना हो गया 1 रुपया, तो 100 का कितना हो गया 100 रुपीज़। अब ये 7% लॉस पे बेच रहा है। ठीक है, तो लॉस पे ये CP हो गया, इसका मतलब ये तो बता रहा है कि मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़। ठीक है, और CP तब कितना हो गया 7% का लॉस हो गया, तो लॉस परसेंट बराबर है 7%। 7% का लॉस 100 में 100 का 7% 7 हो गया, तो 7 का लॉस हो गया, तो इसका मतलब है तो 7 रुपीज़ का लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया 7 का, तो SP बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 7, तो यानी 93 रुपीज़। ठीक है, 93 रुपीज़ SP हुआ। ठीक है, SP कितना हुआ 93 रुपीज़। और इस पे ये जो बेच रहा है, इस पे ये 93 रुपीज़ में जो दिया कस्टमर को, ठीक है, इस पर भी वो 24% का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो इसका मतलब है कि ये 124% का वैल्यू है, क्योंकि जब देखिए जब भी आप निकालिएगा तो 100 प्लस प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट परसेंट है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है SP। तो यहाँ पे क्या हो गया 100%, यानी 100% होता है CP। 100% अपने आप में क्या होता है CP होता है। तो ये क्या कर रहा है, फिर भी 24% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो 124% का वैल्यू है 93। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, 31 से कैंसिल कीजिएगा तो 31 तिया 93, 31 चौके, यानी 4% का वैल्यू हो गया ₹3। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 100% का वैल्यू हो गया ₹75। ठीक है, और हम जो मान के चले हैं CP ऑफ 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखे हैं ₹1, यानी 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना है 1 रुपया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 75 रुपीज़ में कितना लेगा वो 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो 75 सेंटीमीटर स्केल का यूज़ कर रहा है। 1 रुपया में अगर 1 सेंटीमीटर, 1 रुपया 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 75 रुपीज़ कितना के बराबर होगा 75 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसका मतलब है कि वो कितने का स्केल का यूज़ कर रहा है 75 सेंटीमीटर स्केल का यूज़ कर रहा है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि हम जो है लॉस कर रहे हैं, मतलब लॉस हम में बेच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो 100 सेंटीमीटर को कितना में बेच रहा है 93 में। ठीक है, वो बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहा है 24% का प्रॉफिट, तो गलत यूज़ कर रहा है स्केल। तो कितना का गलत कर रहा है, यानी 75 सेंटीमीटर को ही बता रहा है कि वो 1 मीटर के बराबर है, तो कस्टमर को चीट कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसी टाइप में क्वेश्चन एराइज किया जाता है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन दिया गया है। कहता है एक व्यक्ति जो 1350 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है, ठीक है, वह एक घोड़े को 6% हानि सहकर बेचता है एवं दूसरे को 7.5% लाभ लेकर के बेचता है। प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या थी यदि पूरे कारोबार में ना तो उसे लाभ होता है
और ना ही हानि होता है। तो इस केस में भी क्या हो गया, जब हानि और लाभ, ना तो हानि हो रहा है और ना ही लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है लाभ और हानि दोनों बराबर हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे कर लेते हैं सीपी ऑफ जो है फर्स्ट हॉर्स, ठीक है, यानी फर्स्ट हॉर्स का जो कॉस्ट प्राइस है उसका 6% लॉस हो रहा है, इतना परसेंट का लॉस हो रहा है, यही लॉस परसेंट है, ठीक है। अब ये कितना का वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी सीपी ऑफ सेकेंड हॉर्स के 7.5% प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा, इतना परसेंट प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। यानी जो फर्स्ट हॉर्स का 6% का वैल्यू आएगा और सीपी ऑफ सेकेंड हॉर्स का जो 7.5% का वैल्यू होगा वो दोनों बराबर हो जाएगा, तभी तो हानि और लाभ नहीं होगा। इस केस में दोनों बराबर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीपी ऑफ फर्स्ट हॉर्स, ठीक है, अपॉन क्या हो गया, सीपी ऑफ सेकेंड हॉर्स, ठीक है, ये बराबर हो गया आपका 7.5 बाय, यानी इतना परसेंट बाय 6%। परसेंट रिमूव हो गया, इन दोनों के बीच रेशियो आ जाएगा, पॉइंट को रिमूव किया 0, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, यानी 5/4, यानी इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हो गया 5:4, यानी फर्स्ट हॉर्स का कीमत अगर 5 यूनिट है तो सेकंड का कितना है 4 यूनिट। तो इसका मतलब है कि 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9 यूनिट्स बराबर हो गया। टोटल कितना है, यहाँ पे दोनों का कॉस्ट मिला, टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है 9, जबकि 9 यूनिट्स हो रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना है 9 यूनिट्स का वैल्यू 1350, कितना है 1350। तो 1 यूनिट्स बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, ठीक है। 1 यूनिट्स का वैल्यू अगर 150 हो गया तो 5 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 150 से, 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, यानी एक 750 रुपया में बेच का है और दूसरा कितना का है 600 रुपया के, यानी फर्स्ट वाले का कीमत कितना है 750, तो सेकंड वाले का कितना है 600, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में एराइज किया जाता है बार बार, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है। देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि कोई व्यक्ति 3910 रुपये में प्रति घोड़ा के हिसाब से 2 घोड़े बेचता है। अब देखिए दोनों घोड़े का जो एसपी दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 3910 रुपये, ठीक है, यानी दोनों घोड़ा को 3910 रुपया में ही बेचता है। फर्स्ट को भी 3910 में बेचता है और सेकंड को भी 3910 में ही बेचता है, और कहता है कि इस क्रम में उसे एक घोड़े पर 15% का मुनाफा, 15% का मुनाफा का मतलब हुआ 15% प्रॉफिट पर बेचता है, और दूसरे को जो है वो 15% हानि पर बेचता है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट का परसेंट है वही लॉस परसेंट, दोनों का वैल्यू अगर सेम है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है दोनों घोड़े का, तो इस केस में क्या करते हैं, और क्या लिखा है कि उसे कुल मिलाकर के कितना प्रतिशत का लाभ और हानि होता है। तो इस केस में क्या होता है, हर हमेशा हानि ही होता है। तो हानि परसेंट बराबर क्या लिखिएगा, हानि परसेंट, यानी यहाँ पे लिखिएगा लॉस परसेंट, लॉस परसेंट बराबर क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉमन गेन, या कुछ भी लिख सकते हैं, लॉस जो है प्रॉफिट या लॉस बाय 10 का स्क्वायर, बस आंसर हो जाएगा। यानी ये लॉस परसेंट ही है हमेशा। इस केस में क्या होता है, हमेशा हानि ही होता है, क्या होता है, हमेशा हानि ही होता है। तो गेन परसेंट कितना है, दोनों तो सेम ही है, 15/10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225/100, इसको पॉइंट को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2.25% का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ ये याद रखिएगा कि जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों इक्वल हो और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, तो इस केस में क्या होता है, हर हमेशा हानि होता है। तो हानि बराबर क्या लिख देंगे, हानि परसेंट बराबर जो गेन हुआ है या लॉस, कोई भी एक का परसेंट, दोनों का सेम ही है 15, तो 15 का स्क्वायर बाय 10 कर लीजिएगा, 15/10 का स्क्वायर कर लीजिएगा, जो आएगा वैल्यू वही आंसर आपका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी आसान है, इसको भी सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ने
एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता है। यदि वस्तु 3840 में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, 18% हानि पर बेच रहा है किसी सामान को। यानी अगर मान लेते हैं उस सामान का कॉस्ट प्राइस अगर मान लेते हैं 100 रुपीज़, या 100% कोई भी चीज़ होता है तो अपने आप में 100% होता है। सीपी क्या होता है, ऑलवेज 100% होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो 18% हानि पे बेच रहा है, यानी 18% लॉस पे बेच रहे हैं, तो 18% इसमें वैल्यू घट जाएगा, यानी 100 में 18% चला गया तो कितना बचा, यानी यहाँ पे बचा 82%। ठीक है, यहाँ कितना हुआ 82%। कहता लिखा है यदि वह इसे 960 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता है। तो 12% का लाभ का मतलब हो गया 12% लाभ का होता तो 100% तो उसका सीपी ही है। ठीक है, तो उस पर 12% तो यानी 112% हो जाता वैल्यू। अब देखिए ये कब होता, ये वैल्यू कब होता है, जब 960 रुपया अधिक लिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, 960 रुपया के बराबर है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 30%। 30% का वैल्यू हो गया 960। ठीक है, 30% का वैल्यू 960, 0 0 कैंसिल, 32 दिया कितना होता है 96। तो 1% का वैल्यू हो गया 32, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाए 3200, यानी सीपी मेरा कितना हो गया 3200, यानी ये 100% का वैल्यू कितना आ गया 3200, और यही तो मेरा सीपी है। लेकिन कहता है कि यदि वस्तु जो है कितना 3840 रुपया में बेची जाती है। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको बोल रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस 3840 रुपया होता तो प्रॉफिट परसेंट आप बताओ कितना होता है। ठीक है, तो 3840 का मतलब हुआ कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपका 640 रुपया का। ठीक है, प्रॉफिट बराबर आप फार्मूला जान रहे हो कि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी में ना सीपी। ठीक है, एसपी में ना सीपी, एसपी है आपका 3840, सीपी है 3200, तो प्रॉफिट हो गया 640। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट है 640, सीपी है 3200। ठीक है, इंटू 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया, परसेंट हो जाएगा 32 दूनी 64, यानी 20%। ठीक है, और देखिए इसमें आसानी से भी बना सकते हैं कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि 18% हानि पर बेच रहा है। ठीक है, हानि पर बेच रहा है। अब कहता है कि अगर प्राइस को और भी ज़्यादा थोड़ा लेता, यानी 960 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया 18%। अगर 100 से 18%, यानी दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों एक हानि है एक लाभ है, तो 30%, यानी 30% का वैल्यू कितना हो गया 960, तो 100% का वैल्यू हो गया 3200। 3200 से ये कितना है 640 अधिक है, तो 640 प्रॉफिट हो गया। कितना पे प्रॉफिट हुआ 3200 पे, तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा तो 20% हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी एराइज किया जाता है। देखिए एसएससी सीजीएल जो है 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।